तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सीरीज़ हम आज आगे बढ़ाते हैं। फिर पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था कि हमने कुछ प्रश्न को कराया था और कुछ फॉर्मूला को भी बताया था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे, कुछ प्रश्न बनाएंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो कुछ फॉर्मूले को भी आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। सेक इन्वर्स 2/√3। तो हम बता चुके थे आपको कि अगर प्लस में हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो सेक इन्वर्स, अब आप देखिए कि सेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो हम जानते हैं कि कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। तो हम यहाँ लिख देंगे सेक 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6। सेक इन्वर्स के साथ सेक कैंसिल हो गया तो π/6 हमारा राइट आंसर होगा। फिर आप 8वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत आसान है। अगर फंक्शन प्लस में हो तब आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो देखिए कोट इन्वर्स √3, तो कोट कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो हम जानते हैं कोट 30 डिग्री अर्थात π/6 का वैल्यू होता है √3। ये दोनों कैंसिल हो गया तो π/6 हमारा आंसर आया। फिर कोस इन्वर्स -1/√2 है, तो फिर हम देखेंगे कोस इन्वर्स -1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखना पड़ेगा हमको पाई माइनस कोस इन्वर्स x, और x के जगह पे होगा 1/√2। तो पाई माइनस कोस इन्वर्स कोस 45 डिग्री का π/4 का मान होता है 1/√2। ये दोनों कैंसिल हो गया तो पाई माइनस π/4 अर्थात 3π/4। इसका आंसर ही आया। फिर हम देखें कोसेक इन्वर्स -√2, तो कोसेक में क्या होता है? माइनस कोसेक इन्वर्स x, तो माइनस कोसेक इन्वर्स और कोसेक कितना डिग्री का मान √2 होता है? तो 45 डिग्री का, तो π/4 ये दोनों कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर हुआ π/4। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए ये प्रश्न दिख रहा होगा आपको। अब हमारा 11 नंबर का प्रश्न है टेन इन्वर्स 1 प्लस कोस इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी बना सकते हैं, अलग अलग 3 पार्ट में करके और फिर ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप साथ में भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, साथ में ही बनाते हैं। तो टेन इन्वर्स प्लस अगर है यहाँ पे 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 10π/4। अब इसमें दिक्कत होगा क्योंकि कोस इन्वर्स -x है और हम जानते हैं कि कोस इन्वर्स -x क्या होता है? पाई माइनस कोस इन्वर्स x। तो हमें यहाँ लिखना होगा पाई माइनस कोस इन्वर्स 1/2 प्लस साइन इन्वर्स -x क्या होता है? तो साइन इन्वर्स -x होता है माइनस साइन इन्वर्स x। सिर्फ हमको माइनस आगे कर देना है, तो माइनस आगे कर देंगे माइनस साइन इन्वर्स x, और x के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो 1/2। अब देखिए 10 इन्वर्स के साथ तो 10 कैंसिल हो गया तो π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इन्वर्स, कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2, तो 60 डिग्री को हम पाई कितना लिखेंगे? 3 प्लस माइनस माइनस साइन इन्वर्स, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए π/4 प्लस पाई माइनस ये दोनों कैंसिल हुआ तो π/3 माइनस ये दोनों कैंसिल हुआ तो π/6। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 12 हो जाएगा। तो ये 3π हो जाएगा, यहाँ 12π होगा, -4π होगा, -2π होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? देखिए 12 और 3 कितना हो गया? 15π, -4 और 2 6π/12, और 15 में 6 जाएगा तो 9π/12। इसको और अगर छोटा करेंगे तो 3π/4, ये हमारा राइट आंसर है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए आपको 2 प्रश्न दिख रहा होगा, 12 और 13 नंबर। तो पहले हम 12 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कोस इन्वर्स 1/2 है, तो कोस इन्वर्स हम जानते हैं 1/2 किसका होता है वैल्यू? तो π/3 का, अर्थात 60 डिग्री का वैल्यू कोस में 1/2 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन इन्वर्स 1/2 है, तो आप साइन इन्वर्स लिख दीजिए, और 1/2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री अर्थात साइन π/6। अब देखिए कोस इन्वर्स के साथ कोस कैंसिल, तो π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई ये दोनों कैंसिल हो गया तो π/6। तो π/3
प्लस पाई बाय 3, तो हमारा राइट आंसर होगा 2 पाई बाय 3। अगला क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें साइन इन्वर्स x इक्वल टू वाई है। तो बताइए y का जो रेंज है ये किसके किसके बीच होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साइन का जो रेंज होता है साइन इन्वर्स का वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। मतलब y जो है वो क्या होगा, -π/2 लेस इक्वल क्या होगा y, अर्थात y ग्रेटर इक्वल होगा -π/2 और लेस इक्वल होगा +π/2। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अब चलिए हमारा अंतिम प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 14 नंबर का प्रश्न, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 पाई बाय 3 माइनस, अब देखिए एक पिछले वीडियोज़ में हम बताए थे कि सेक इन्वर्स -x को लिखते हैं हम पाई माइनस सेक इन्वर्स x। तो एक माइनस तो पहले से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पाई माइनस सेक इन्वर्स, और x बोला है तो x के स्थान पे हम 2 लिख देते हैं। tan इन्वर्स के साथ tan कैंसिल, तो पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस सेक इन्वर्स, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो हम पाई बाय क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया तो पाई बाय 3 हो जाएगा। तो पाई बाय 3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस पाई बाय 3। आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, एलसीएम इसका 3 आएगा। इसको हम इधर बता देते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा, 3 आएगा। तो पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, अर्थात हमारा राइट आंसर होगा -पाई बाय 3। तो कैसा लगा ये क्लास, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद फिर अगर आपको ये अच्छा लगा तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में 2.2 प्रश्नावली आप लोगों के समक्ष लाएंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।